हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रभात त्रिपाठी, सेलेक्टेड स्केल 2 ऑफिसर। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट आ रहा था। वो जानना चाह रहे थे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एलपीटी जो है वो किस डेट को होगा, इंटरव्यू डेट क्या है। तो फ्रेंड्स, अभी फर्दर तो कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग नहीं है। अभी अपकमिंग वीक में हो सकता था शेड्यूल हो जाता, लेकिन उसमें भी डिले है। तो मे बी अब आपका जो एलपीटी और इंटरव्यू होगा बैंक ऑफ बड़ौदा का, वो मेनली जनवरी 2026 में ही मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं, क्योंकि इस बीच 15 ऑफ दिसंबर तो निकल ही गया है। तो आधा महीना निकल चुका है। अब जो 15 दिन आपके हैं, इसमें शेड्यूल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि बीच में कुछ छुट्टियां भी हैं, प्लस क्लोजिंग का प्रेशर रहेगा। क्लोजिंग बैंकों की रहती है, तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर मंथ में आपका ना शेड्यूल होके वो 2026 में हो जाए। तो जो भी अभी आपके पास टाइम है, जो भी 15 डेज़ या 20 डेज़ जो भी आपको समय मिलेगा, आप उसका बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हो। एलपीटी की प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। जो भी लोग वो स्टेट से भरे हैं जिसका उनको उतनी नॉलेज नहीं है, उनकी लैंग्वेज नहीं पता थी, तो वो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बैंकिंग नॉलेज के बारे में आप पढ़ सकते हो। रिसेंट आरबीआई सर्कुलर्स को डेफिनेटली गो थ्रू कर लीजिएगा। जो भी रिसेंटली अपॉइंटेड पर्सन्स हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़, बैंकिंग से रिलेटेड कोई अगर ऐप आई है, यूनो 2.0 के बारे में इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हो। साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ न्यू क्या अपडेट्स आई हैं, उनका Q4 का रिजल्ट क्या रहा, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ आप अपने बैंक की जो भी आपका बैंक है उसका Q4 का रिजल्ट, अपने बैंक के बारे में, अपने बैंक के एमडी एंड सीईओ के बारे में, अपने बैंक के टैगलाइन के बारे में, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपका इंटरव्यू कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि बेसिकली जो इंटरव्यूअर है वो फोकस करता है आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हो। तो इन सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू के लिए अच्छा प्रिपेयर करोगे। साथ ही साथ एलपीटी जो है उसका आप ध्यान देते रहो, क्योंकि जो भी टाइम आपको मिला ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका अभी शेड्यूल हो जाता तो हो सकता था आपको उतना टाइम नहीं मिलता और आप एलपीटी उतना अच्छे से नहीं कर पाते, और एलपीटी नहीं अच्छा कर पाओगे तो आप आगे की स्टेज इंटरव्यू में जा ही नहीं पाते। लेकिन जो ये आपको 15 to 20 डेज़ का समय मिला है, अगर आप इसका अच्छे से यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका एलपीटी अच्छा होगा और आप इंटरव्यू में भी बढ़िया स्कोर कर पाओगे। थैंक यू।